وہ यसरब से दूर जुनूब की तरफ बढ़े, गार सौर की जानिब जो चट्टानों के दरमियान छुपा हुआ था। गार के अंदर अबू बकर की सांसें कांप रही थीं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो वो हमें देख लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, ला तहुज़्न इन अल्लाह मानन, बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज रात हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तारीख के सबसे नाजुक और मुक़द्दस लम्हात में से एक का सफर करेंगे। वो लम्हा जब ईमान आगे बढ़ा और दुनिया पीछे हट गई। मक्का ने पैगाम को ठुकरा दिया था, मोमिनों को तकलीफ दी गई, तन्हा किया गया, जलील किया गया, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी बेयार व मददगार नहीं छोड़ता। और इस तरह जब दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो अल्लाह ने रात के अंधेरे में एक रास्ता खोल दिया। ये फरार का सफर नहीं था, ये भरोसे का सफर था, हिफाजत का सफर था, एक ऐसा सफर जिसे इसने लिखा जो सहराई आसमान के सितारों को हुक्म देता है। ईमान का शहर इंतजार कर रहा था, लेकिन मक्का और मदीना के दरमियान खतरे की वादियां थीं, शिकारी तलाश में थे और कदमों को खामोशी से आगे बढ़ना था। फिर भी अंधेरी रात में भी वो जो दिलों की हिफाजत करता है देख रहा था। तो आइए मेरे साथ जब हम इस रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जब फरिश्ते उनके साथ चल रहे थे, हालांकि दुनिया देख नहीं सकती थी। मक्का पर खामोशी से रात छा गई थी, लेकिन शहर में सुकून नहीं था। दीराल नदवा की तारीकी में कुरैश के सरदार जमा हुए, सरगोशियां करते हुए, साजिशें करते हुए एक शख्स की तकदीर का फैसला कर रहे थे। उनके अल्फाज सर्द थे, उनकी आंखें खौफ से तेज थीं। उन्होंने कहा, उसने हमारे लोगों को तकसीम कर दिया है, इसे रोकना ही होगा। उनके दरमियान अबू जहल खड़ा था, इसका गुरूर हाल को रोशन करने वाले चिरागों से ज्यादा तेज जल रहा था। दूसरों ने जलावतनी अक़ैद की तजवीज दी, लेकिन इसने इसरार किया, आओ हम सब मिलकर इस पर वार करें ताकि उसका खून हर कबीले पर हो। वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह पहले ही अपना मंसूबा तय कर चुका है। वी मिक्रोन वी मकरुल्लाह वल्लाह खैर अलमाकरीन। और वो तदबीर करते हैं और अल्लाह तदबीर करता है और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। इसी रात कबा के करीब एक छोटे से घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से सरगोशी की। उन्होंने नरमी से कहा, मेरे बिस्तर पर सो जाओ और डरो नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सर हिलाया। उनका दिल ईमान से लबरेज था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाए पैदाइश इस शहर को छोड़ने की तैयारी की जिसने उनका मजाक उड़ाया था। फिर भी वो इससे गहरी मोहब्बत करते थे। तुलुआ फजर से पहले कातिलों ने उनके दरवाजे को घेर लिया, तलवारें खिंची हुई थीं, नजरें जिमी हुई थीं। वो उनके सोने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की नजर में आए बगैर बाहर निकले। उनके मुबारक हाथ में मुट्ठी भर खाक थी और वो सूरा सुए की आयत तिलावत कर रही थी। वजेल नियम बेन एडने नमा साइडावा ओएमना खिलफने नमा साइडावा फैगशने अम फे अमलिया आबिसरावने। और हमने एक दीवार उनके सामने और एक दीवार उनके पीछे खड़ी कर दी और उन्हें ढांप दिया ताकि वो देख ना सके। उन्होंने एक एक करके उनके सरों पर मिट्टी डाली और रात के अंधेरे में उनके पास से गुजर गए, एक भी आंख उन्हें ना देख सकी। जब शहर बेदार हुआ तो कुरैश गुस्से से भर गए। उन्होंने हर रास्ते, हर वादी में तलाश किया। इनाम का ऐलान किया गया, जो भी उन्हें पकड़ेगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफादार दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ पहले ही रवाना हो चुके थे। अल्लाह उनसे राजी हो। वो यसरब से दूर जुनूब की तरफ रवाना हुए और पहाड़ियों में छपी गार सौर तक पहुंचे। वहां उन्होंने आराम किया जबकि कुरैश सहरा में तलाश कर रहे थे। सूरज की तपश में उनके घोड़े मिट्टी उड़ा रहे थे। गार के अंदर अबू बकर की सांसें लरज रही थीं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने नीचे देखा तो वो हमें देख लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, ला तहुज़न इन अल्लाह मानन, खौफजदा ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कहा जाता है कि गार के दहाने पर एक मकड़ी ने जाला बना और एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। ये अल्लाह के हुक्म से बना हुआ एक पर्दा था। जब पीछा करने वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने इस जाले को सलामत देखा। वो ये कहते हुए वापस मुड़ गए कि अगर वो अंदर दाखिल हुए होते तो जाला वहां ना होता। मक्का में अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने वो अमानतें वापस की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी गई थीं। यहाँ तक कि उनके खिलाफ साजिश करने वालों ने भी कभी अपना सामान उनकी हिफाजत में छोड़ा था, क्योंकि उनके दुश्मन भी उनकी सच्चाई को जानते थे। इसी दौरान अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा छपकर गार तक खाना पहुंचाती रहे। उनकी हिम्मत का सामना अबू जहल के जुल्म से हुआ, जिसने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मारा, लेकिन उनका अज़्म नहीं टूटा। बाद में वो ज़ात अल-लंताकियन यानी दो पट्टियों वाली खातून के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि उन्होंने अपने पटके के दो टुकड़े किए थे, एक खाना बांधने के लिए और दूसरा इसे ले जाने के लिए। 3 रातों के बाद रास्ता साफ था। एक किराए के रहनुमा अब्दुल्ला बिन अरीकत ने गैर मारूफ रास्तों से उनकी रहनुमाई की। कुरैश की अहम शाहराहों से दूर दिन में वो चट्टानों के दरमियान छप जाते और रात को सितारों की छांव में सफर करते। हर कदम कुर्बानी की एक दास्तान था। घर बार छोड़ दिए, दौलत त्याग दी, सब कुछ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जब वो मदीना के करीब पहुंचे तो फिजा एक खास जोश और इंतजार से भर गई। यसरब के लोग, जो अब अंसार कहलाते थे, एक तवील अरसे से उनका इंतजार कर रहे थे। वो छतों पर चढ़ गए, हर सुबह उफुक की जानिब देखते, और आखिरकार एक दिन किसी ने पुकारा, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए हैं। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मर्द, औरतें और बच्चे सड़कों पर निकल आए। तला अलबदर अलीना, हम पर 14वें का चांद तुलू हुआ है। और इस तरह एक नई सुबह का आगाज हुआ, हिजरत की सुबह। वो हिजरत जो न सिर्फ सहरा का एक सफर थी, बल्कि एक नए दौर का आगाज थी, जुल्म से आजादी की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ। और यूं कदम ब कदम चांदनी में चमकती रेत पर यह सफर जारी रहा। उनके पीछे वो शहर था जिसने उन्हें ठुकराया, और सामने वो शहर जो मोहब्बत से उनका मुंतजिर था, और उनके दरमियान एक गार जहां खौफ ने दाखिल होने की कोशिश की, मगर ईमान पहाड़ बनकर खड़ा रहा। अगर उन्होंने नीचे देखा तो वो हमें देख लेंगे, मगर अल्लाह नजर से भी ज्यादा करीब है, खौफ से भी ज्यादा करीब, रात की हर धड़कन से भी ज्यादा करीब। ये सफर हमें सिखाता है कि जब दुनिया रास्ते बंद कर देती है तो अल्लाह वो रास्ता खोलता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। जब दुनिया कहती है कि कोई रास्ता नहीं, तो अल्लाह फरमाता है, चिल्लू मैं तुम्हारे साथ हूं। और जल्द ही अल्लाह रहमान की मर्जी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शहर पहुंचेंगे जो अपनी बाहें खोल देगा और तारीफ अपना रुख बदल देगी। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम एक नए घर की बुनियाद देखेंगे, अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का घर। सल्लल्लाहु अली मोहम्मद।